कह रहे हैं कि आपने उस यूथ को इस लायक क्यों बनाया कि वो सरकारी नौकरी के पीछे पागल है। ये तो आपकी एजुकेशन पॉलिसी खराब रही कि आप उसे ना कोई स्किल सिखा पाए, ना कोई इनोवेशन सिखा पाए। तो ये सरकार की ही विफलता है। सरकार अचानक से सोचे कि हम सरकारी नौकरी खत्म कर देंगे, जैसे चाइना में क्रेज नहीं है, जापान में क्रेज नहीं है, यूएस में नहीं है, तो सरकार को वैसा बेसिक एजुकेशन सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। तो क्या होने वाला है? अब तो ये तो वक्त बताएगा। बच्चे इतनी उम्मीदें लेके आए हैं कि भाई आप हमारा सिस्टम ठीक करो, तो ये तो वक्त बताएगा। क्या भाई भतीजावाद का कुछ चल रहा है, उस संदर्भ में कुछ साक्ष्य भी आपने डीओपीटी को उपलब्ध कराया है? अभी साक्ष्य तो नहीं है सर, कोई ऐसे तंत्र। मैं एक बात बता दूं, सरकार कोई बच्चा नहीं है कि वो गलत करेगी और साक्ष्य छोड़ देगी। वो बहुत तमीज से करती है। अब लोग कह रहे हैं एडुकेटी ब्लैक लिस्टेड है, आप डॉक्यूमेंट देखिए, एडुकेटी ब्लैक लिस्टेड नहीं है, इनएलिजिबल है, और वो खेल गए इसी पे, टेंडर के लिए एलिजिबल हो गई। अब आज से हो सकता है 17 साल का लड़का वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं है, इनएलिजिबल तो क्या माना जाए अभिनव सर, अभी इस आंदोलन को कब तक टिके रहेंगे? जब तक कोई निर्णय या निष्कर्ष नहीं आ जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा? तो इस देश के सारे आंदोलन देखे हैं, जब तक सरकार चाहेगी तब तक टिके रहेंगे। ये भी आरोप लग रहे हैं सर कि टीचर्स जो है ना वो फेम लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसका तो ये आंदोलन ही नहीं है। मैं आपने देखा कि स्टेज पे भी गया, मैंने हेलवाई भी अभी तक नहीं की। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चों का आंदोलन है। सरकार को टीचर्स, कोचिंग इंडस्ट्री और माफिया नजर आते हैं। सरकार का कहना है कि इनका पर्सनल इंटरेस्ट है, और ये एकदम सही बात है। हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, तो इसलिए ये आंदोलन छात्रों का रहे, छात्र से रिप्रेजेंट करें और छात्राओं का ही डेलीगेशन सरकार से मिले। जितेंद्र सिंह के बाद किसी से मेरे कोई फोन आया आप लोगों के पास, टीचर्स के पास? उसके बाद भी बच्चे मिले हैं, उन्होंने बुलाया मिलने। उसके बाद भी बच्चे मिले हैं और कह रहे हैं कि ये चीज़ ठीक कर रहे हैं, ये चीज़ ठीक कर रहे हैं। बट वही है कि अब ये भी नहीं कह सकते कि हाल ठीक हो जाएगी जो इतनी प्रॉब्लम है, तो वो धीरे धीरे ठीक होगी। और उसी के लिए आवाज़ उठी है कि आगे आने वाला एग्जाम आप सही से करा पाओगे या नहीं, ये बता दो। देखिए, प्रशासन का कहना है जब गुड़गांव में पानी भर सकता है और नोएडा में पानी भर सकता है, सेंटर के बाहर पानी क्यों नहीं भर सकता? प्रशासन का तो ये कहना है। फेयर प्लेग्राउंड देना किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार ये कहती है कि प्राइवेट जॉब करिए, अपना कुछ बनाइए, तो उसके लिए आधार बनाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। राइट टू वर्क अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना संविधान कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है। बट सरकार का फोकस इस चीज़ पे है ही नहीं। सरकार का फोकस है किस तरीके से अब बिहार को कब्जा किया जाए, किस तरीके से अब झारखंड को कब्जा किया जाए। सरकार का फोकस सिर्फ यही है। सर, एक गंभीर क्वेश्चन में यही है कि हर राज्य में गंभीर क्वेश्चन ले लेते हैं अपने सर। एक बीच क्यों मुद्दा नहीं पड़ पाता? क्योंकि बिहार में भी यूथ है, वो भी लाठी खा रहा है, यूपी में भी है, राजस्थान में। आपने देखा बिहार के कितने आंदोलन हुए, उसके बावजूद भी आपने देखा कि कोई सरकार बेरोजगारी या बच्चों के मुद्दे पे बात कर रही हो। तो ये जनता ने उनको लायक बनाया, उनको पता है कि इसका वोट से कोई लेना देना नहीं। तो ये जनता को बदलाव करना पड़ेगा, तब सरकार समझ पाएंगी कि हम परमानेंट नहीं है, अमर नहीं है। सर, एनटीपीसी, रेलवे और बिहार के बहुत सारे एग्जामिनेशन में देश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। नकल माफिया का एक गिरोह है जो लगातार सक्रिय है। नकल और पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही। क्या आपको लगता है कि सरकार में व्यवस्था में बैठा हुआ एक ऐसा तंत्र है जो लगातार इस व्यवस्था को, इस भ्रष्टाचार को जीवित रखने के लिए, उसको पनपाए रखने के लिए काम कर रहा है? ऐसा कुछ काम आपको मैं बताता हूँ, एक कंपनी अगर डूबती है तो उसका सीईओ जिम्मेदार है कि वो अच्छी टीम नहीं बना पाया, वो ऐसे लोगों को टाइमली नहीं निकाल पाया बाहर जो हो रहे थे या जो करप्शन कर रहे थे। तो ये मोदी जी की जिम्मेदारी है। अगर देश या यूथ आज यहाँ आके ये आंदोलन कर रहा है तो इसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार हैं कि जो अब तक आवाज़ जब छोटी छोटी उठी थी और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? आवाज़ क्यों उठ रही है, इस आवाज़ को खत्म किया जाए, जो इनकी समस्या है उनको सुलझाया जाए, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। तो सरकार बहुत रिजिड हो गई है, उसको लगता है कि कुछ नहीं होगा, हम बार बार जीत कर आते रहेंगे और यही बच्चे हमें जिताते रहेंगे। सरकार तो ये कह रही है। सर, टीचरों को दिक्कत है बस। सर, आरोप लग रहे हैं जो टीचर्स हैं वो इसके द्वारा फेम लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आरोप क्या, ये सत्य भी हो सकता है। सर, टीचर एक है या इस मंच पे सिर्फ इसके ढाक के 3-5 जैसा? सर, सारे टीचर जो दिखाने की कोशिश की गई है कि देश के हर कोने से टीचर्स आए हैं, यहाँ पर आए नहीं आए। देखिए, वही है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। युवाओं का सरकारें काट रही हैं, कोचिंगें काट रही हैं, उसका कटता रहेगा। नौकरी न लगने की उम्मीद में महिला भी काट के चला जा रही है, तो उसका तो कटना तय है। सर, अब वो युवा को सोचना है कि वो किस पे भरोसा करे और किस पे नहीं। सर, मंच पर और मंच के इर्द गिर्द उपलब्ध सारे टीचर जो देश के कोने कोने से यहाँ एकजुट हुए हैं छात्रों के हित के लिए, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर, क्या वो सब एक ही हैं या ढाक के 3-5 ये ऊपरी आडंबर भी हो सकता है? इसके हकीकत के बारे में वैसे भी एक क्या होता है, मैं आपको आज से अगर आप 15 साल पहले की बात करें तो मलाइका और अरबाज भी एक थे, आज नहीं है।
तो अब अगर ये बच्चों का मुद्दा है तो अभी एक है, हो सकता है कल नहीं थे और हो सकता है कल ना हो। तो ये आपने जो सब्जेक्टिव सवाल पूछा है इसका आंसर देना बड़ा मुश्किल है कि सब एक हैं और एक रहेंगे। अभी एक है क्योंकि बच्चों को रिप्रेजेंट करना है, कोई 100 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई 1000 को कर रहा है, कोई 2000 को कर रहा है, समझ रहे हैं? तो ये थे देश की मैथमेटिक्स की दुनिया के जाने माने अभिनव सर रामलीला ग्राउंड से, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी और साफगोई से हमारे हर सवालों का जवाब दिया। और जब वो ये है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है तो सरकार एफिलिएटेड सिस्टम क्यों नहीं बना सकती? आज स्कूलों को कंट्रोल करने के लिए सीबीएसई बोर्ड है ना, एफिलिएशन बोर्ड है। कोई स्कूल ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ गलत पढ़ाने लगे, कोई ऐसी किताब पढ़ाने लगे, क्योंकि जब कोई स्कूल खुलता है तो 2 करोड़ की बैंक गारंटी जमा होती है। तो अगर सरकार यही चीज़ सेंटर्स में कर दे कि एक सेंटर एफिलिएशन बोर्ड बना दे, जब कोई सेंटर अप्रूव होगा तो वो 1.5 करोड़ रुपए जमा करेगा। आज यह सेंटर किसी को भी मिल जा रहा है, तो इसकी जरूरत है। तो जैसे ये प्राइवेट वेंडर्स को दिया जाता है टेंडर, तो इसकी बजाय कि एक सरकारी इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार किया जा सकता जो इस तरह का एग्जाम कराए, क्योंकि एग्जाम कराना ही है एसएससी का, बिल्कुल वही काम है। तो आप क्या करें? तो मेरा यही सवाल है कि क्या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार किया जा सकता? किया जा सकता है, 8-10 हज़ार करोड़ रुपए लगेंगे, बिल्कुल किया जा सकता है। सरकार सपोर्ट करे, एसएससी के हाथ में थोड़ी है। सारे टीचर से रिक्वेस्ट है आपकी व्यवस्था मैदान के अंदर और उनसे बात करते हैं क्या है। स्पेशली मेरा क्या हम या तो सरकारी नौकरी के सपने बेचना बंद कर दें कि भाई नीचे 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 थोड़ा कर लेते हैं। हमें सरकार चलानी होगी, हम आउटसोर्सिंग कर लेंगे। तो बेसिकली मुझे जो लगता है वो ट्रांजिशन फेज है जब सरकार शिफ्ट कर रही है सरकारी नौकरियों को आउटसोर्सिंग में, और उस दौर में आप बता भी नहीं रहे और आप आउटसोर्स पे चले जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद बच्चों को कह दिया गया कि अभी वैकेंसी खाली नहीं है, जब खाली होगी तब आपको दे देंगे। तो आप नौकरियां निकाल क्यों रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे सरकार को ये तो दिख रहा है कि नौकरियां निकालनी पड़ेंगी क्योंकि इससे कारोबार चलाना है। अगर ऐसी बात है कि आप आउटसोर्स करना चाहते हैं, आप चाहते ही नहीं कि सरकारी नौकरी दें, तो आप कैसे कहते हैं हर चुनाव में कि हम आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे? तो वो कौन सी हैं 2 करोड़ नौकरियां? आप बताइए, प्राइवेट, सरकारी, या फिर आप चाय के ठेला कोई नौकरी में काउंट कर रहे हैं, वो अलग बात है। तो इसी बात से बच्चा परेशान है कि हम सालों साल तैयारी कर रहे हैं। अभी आपने देखा यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आया, उसमें कुछ नहीं दिया कब एग्जाम लेंगे, कब से एग्जाम शुरू होगा, क्या सिलेबस है, नहीं, बस उसमें मेंशन है कि 500 रुपये फीस देनी है आपको। यानी ऐसा लग रहा है कि बच्चों को आजकल सिर्फ फॉर्म भराने के लिए, पैसा लूटने के लिए सरकार नौकरियां निकाल रही है, नौकरी देने की मंशा और इंटेंशन कहीं नहीं है। तो ये क्लियर करना पड़ेगा। बात है जो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है जी। तो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की हम सब लोग यहाँ बात कर रहे हैं, बेचारे बच्चे तो क्या समझ पाएंगे, वो सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करा ही नहीं। आज मुझे कोई यहाँ बता दे कि जो 1 लाख कंप्यूटर भारत में ऐसे हैं जिनकी कीमत 1.5 लाख है, अब जिन सिस्टम पे एग्जाम हो रहा है वो 10,000 रुपये का सेकेंड हैंड कंप्यूटर है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? और लोगों को लग रहा है कि यार टीसीएस आ जाएगी तो शायद चीज़ें सुधर जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीसीएस के पास भी अपना कोई सेंटर नहीं है। मुझे जो पता चला वो ये है कि उन्होंने कुछ सेंटरों पे कई साल के लिए रखी है, कुछ अच्छे सेंटर पे। डिप्टी ने टीसीएस खुद अपना सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें इनको लगेंगे 8-10 हज़ार करोड़ रुपए। तो या तो ये बताएं कि हम नहीं बनाएंगे तो नौकरी खत्म कर दीजिए, और अगर आपको एग्जाम लेना है अभी 10 साल के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। आज अमेरिका में 6000 डेटा सेंटर है, हमसे कितनी कम पॉपुलेशन है और भारत में सिर्फ 50 है। तो भारत इस दिशा में काम ही नहीं कर रहा, तो भारत किस दिशा में काम कर रहा है? पैसा जा कहाँ रहा है? पिछली बार आप लोगों ने बोला कि सरकार से बात बन गई है, सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई? इतना बड़ा आंदोलन आप कर रहे हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? कोई बात जो नहीं रंगती, वो हंसते हुए 10 चीजें आप बताओगे, उसमें से 4 कह देंगे कि हम ठीक कर रहे हैं। क्या तैयारियां हैं आपके लिए? ये उनके एजेंडा होता है ना हर एक सरकार का, तो ये उनके एजेंडा का हिस्सा ही नहीं है। सर क्या पिछली बार बात, हाँ नहीं, उसके बाद बदलाव ऐसा नहीं है। जैसे ये बात हुई थी कि 100 रुपये आप गलत क्वेश्चन का पूछते हो, तो अब इन्होंने बोला है कि हम एक रिफंड मैकेनिज्म बना रहे हैं। अभी ये हम रिफंड मैकेनिज्म बना रहे हैं, पैसा रिफंड करेंगे, तब तक नहीं बन पा रहा है कुछ दिनों के लिए, तब तक आप 50 रुपये दे दीजिए एक क्वेश्चन। तो चीजें दिख तो रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक नहीं है, बहुत है। पूरा एग्जाम सिस्टम खराब है। तो पिछली बार तो सर आपने कहा था, आप लोगों ने कहा था कि सरकार से बात बन गई है, 1 महीने 2 महीने में चीजें सही होंगी, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। 1-2 महीने में तो ये सवाल ही नहीं उठता सही होगा। ये तो सरकार को ये बताइए, संसद सत्र चला, उसमें ये मुद्दा जिस उभरता जो उठना चाहिए था नहीं उठा, तो संसद से, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? ये छात्रों की बात संसद में क्यों नहीं होती?
वही छात्रों की बात संसद में नहीं उठती, क्योंकि सरकार का कहना है कि ये हमारे लिए छात्र ही नहीं है। हमारे लिए छात्र है जो 10वीं कर रहा है, हमारे लिए छात्र है वो 12वीं कर रहा है, और जो ग्रेजुएशन में किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है हमारे लिए वो छात्र है, ये हमारे लिए छात्र नहीं है। ये सरकार कहती है कि ये वो लोग हैं जिनको 3-4 साल मेहनत करके 60 साल आराम करना है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपने उस यूथ को इस लायक क्यों बनाया कि वो सरकारी नौकरी के पीछे पागल है। ये तो आपकी एजुकेशन पॉलिसी खराब रही कि आप उसे ना कोई स्किल सिखा पाए, ना कोई इनोवेशन सिखा पाए। तो ये सरकार की ही विफलता है। सरकार अचानक से सोचे कि हम सरकारी नौकरी खत्म कर देंगे, जैसे चाइना में क्रेज नहीं है, जापान में क्रेज नहीं है, यूएस में नहीं है, तो सरकार को वैसा बेसिक एजुकेशन सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। तो क्या अब तो ये तो वक्त बताएगा। बच्चे इतनी उम्मीदें लेके आए हैं कि भाई आप हमारा सिस्टम ठीक करो, ये तो वक्त बताएगा। क्या भाई भतीजावाद का कुछ चल रहा है, उस संदर्भ में कुछ साक्ष्य भी आपने डीओपीटी को उपलब्ध कराया है? अभी साक्ष्य तो नहीं है सर, कोई ऐसे तंत्र। मैं एक बात बता दूं, सरकार कोई बच्चा नहीं है कि वो गलत करेगी और साक्ष्य छोड़ देगी। वो बहुत तमीज से करती है। अब लोग कह रहे हैं एडुकेटिव ब्लैक लिस्टेड है, आप डॉक्यूमेंट देखिए, एडुकेटिव ब्लैक लिस्टेड नहीं है, इनएलिजिबल है, और वो खेल गए इसी पे, टेंडर के लिए एलिजिबल हो गई। अब आज से हो सकता है 17 साल का लड़का वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं है, इनएलिजिबल। तो क्या माना जाए अभिनव सर, अभी इस आंदोलन पे कब तक टिके रहेंगे? जब तक कोई निर्णय या निष्कर्ष नहीं आ जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा? तो इस देश के सारे आंदोलन देखे हैं, जब तक सरकार चाहेगी तब तक टिके रहेंगे। सर, ये भी आरोप लग रहे हैं सर कि टीचर्स जो है ना वो फेम लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसका तो ये आंदोलन ही नहीं है। मैं आपने देखा कि स्टेज पे भी गया, मैंने हेलवाई भी अभी तक नहीं की। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चों का आंदोलन है। सरकार को टीचर्स, कोचिंग इंडस्ट्री और माफिया नजर आते हैं। सरकार का कहना है कि इनका पर्सनल इंटरेस्ट है, और ये एकदम सही बात है। हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, तो इसलिए ये आंदोलन छात्रों का रहे, छात्र से रिप्रेजेंट करें और छात्रों का ही डेलीगेशन सरकार से मिले। जितेंद्र सिंह के बाद किसी से मेरे कोई फोन आया आप लोगों के पास, टीचर्स के पास? उसके बाद भी बच्चे मिले हैं, उन्होंने बुलाया मिलने, उसके बाद भी बच्चे मिले हैं और कह रहे हैं कि ये चीज़ ठीक कर रहे हैं, ये चीज़ ठीक कर रहे हैं। बट वही है कि अब ये भी नहीं कह सकते कि हाल ठीक हो जाएगी जो इतनी प्रॉब्लम है, तो वो धीरे धीरे ठीक होगी, और उसी के लिए आवाज़ उठी है कि आगे आने वाला एग्जाम आप सही से करा पाओगे या नहीं, ये बता दो। देखिए, प्रशासन का कहना है जब गुड़गांव में पानी भर सकता है और नोएडा में पानी भर सकता है, सेंटर के बाहर पानी क्यों नहीं भर सकता? प्रशासन का तो ये कहना है। फेयर प्लेग्राउंड देना किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार ये कहती है कि प्राइवेट जॉब करिए, अपना कुछ बनाइए, तो उसके लिए आधार बनाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। राइट टू वर्क अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना संविधान कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है, बट सरकार का फोकस इस चीज़ पे है ही नहीं। सरकार का फोकस है किस तरीके से अब बिहार को कब्जा किया जाए, किस तरीके से अब झारखंड को कब्जा किया जाए। सरकार का फोकस सिर्फ यही है। सर, एक गंभीर क्वेश्चन में यही है कि हर राज्य में गंभीर क्वेश्चन ले लेते हैं अपने सर। एक बीच क्यों मुद्दा नहीं पड़ पाता? क्योंकि बिहार में भी यूथ है, वो भी लाठी खा रहा है, यूपी में भी है, राजस्थान में। आपने देखा बिहार के कितने आंदोलन हुए, उसके बावजूद भी आपने देखा कि कोई सरकार बेरोजगारी या बच्चों के मुद्दे पे बात कर रही हो। तो ये जनता ने उनको लायक बनाया, उनको पता है कि इसका वोट से कोई लेना देना नहीं। तो ये जनता को बदलाव करना पड़ेगा, तब सरकार समझ पाएंगी कि हम परमानेंट नहीं है, अमर नहीं है। सर, एनटीपीसी, रेलवे और बिहार के बहुत सारे एग्जामिनेशन में देश में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। नकल माफिया का एक गिरोह है जो लगातार सक्रिय है। नकल और पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही। क्या आपको लगता है कि सरकार में व्यवस्था में बैठा हुआ एक ऐसा तंत्र है जो लगातार इस व्यवस्था को, इस भ्रष्टाचार को जीवित रखने के लिए, उसको पनपाए रखने के लिए काम कर रहा है? ऐसा कुछ काम आपको मैं बताता हूँ, एक कंपनी अगर डूबती है तो उसका सीईओ जिम्मेदार है कि वो अच्छी टीम नहीं बना पाया, वो ऐसे लोगों को टाइमली नहीं निकाल पाया बाहर जो करप्ट हो रहे थे या जो करप्शन कर रहे थे। तो ये मोदी जी की जिम्मेदारी है। अगर देश या यूथ आज यहाँ आके ये आंदोलन कर रहा है तो इसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार हैं कि जो अब तक आवाज़ जब छोटी छोटी उठी थी और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? आवाज़ क्यों उठ रही है, इस आवाज़ को खत्म किया जाए, जो इनकी समस्या है उनको सुलझाया जाए, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। तो सरकार बहुत रिजिड हो गई है, उसको लगता है कि कुछ नहीं होगा, हम बार बार जीत कर आते रहेंगे और यही बच्चे हमें जिताते रहेंगे। सरकार तो ये कह रही है। सर, आरोप ये को दिक्कत है बस। सर, आरोप ये लग रहा है कि जो टीचर्स हैं वो इसके द्वारा फेम लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आरोप क्या, ये सत्य भी हो सकता है। सर, टीचर एक है या इस मंच पे सिर्फ इसके ढाक के 3-5 जैसा? सर, सारे टीचर जो दिखाने की कोशिश की गई है कि देश के हर कोने से टीचर्स आए हैं, यहाँ पर आए नहीं आए। देखिए, वही है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे,
युवाओं का सरकारें काट रही हैं, कोचिंगें काट रही हैं, उसका कटता रहेगा। नौकरी ना लगने की उम्मीद में महिला भी काट के चला जा रही है, तो उसका तो कटना तय है सर। और वो युवा को सोचना है कि वो किस पे भरोसा करे और किस पे नहीं। सर मंच पर और मंच के इर्द गिर्द उपलब्ध सारे टीचर जो देश के कोने कोने से यहाँ एकजुट हुए हैं छात्रों के हित के लिए, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर, क्या वो सब एक ही हैं या ढाक के तीन पात ये ऊपरी आडंबर भी हो सकता है? इसके हकीकत के बारे में वैसे भी एक क्या होता है, मैं आपको आज से अगर आप 15 साल पहले की बात करें तो मलाइका और अरबाज भी एक थे, आज नहीं है। तो अब अगर ये बच्चों का मुद्दा है तो अभी एक है, हो सकता है कल नहीं थे और हो सकता है कल ना हो। तो ये आपने जो सब्जेक्टिव सवाल पूछा है, इसका आंसर देना बड़ा मुश्किल है कि सब एक हैं और एक रहेंगे भाई। अभी एक हैं क्योंकि बच्चों को रिप्रेजेंट करना है, कोई 100 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई 1000 को कर रहा है, कोई 2000 को कर रहा है, समझ रहे हैं? तो ये थे देश की मैथमेटिक्स की दुनिया के जाने माने अभिनव सर रामलीला ग्राउंड से, जिन्होंने बड़ी बेबाकी और साफगोई से हमारे हर सवालों का जवाब दिया। वो ये है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है तो सरकार एफिलिएटेड सिस्टम क्यों नहीं बना सकती? आज स्कूलों को कंट्रोल करने के लिए सीबीएसई बोर्ड है ना, एफिलिएशन बोर्ड है। कोई स्कूल ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ गलत पढ़ाने लगे, कोई ऐसी किताब पढ़ाने लगे, क्योंकि जब कोई स्कूल खुलता है तो 2 करोड़ की बैंक गारंटी जमा होती है। तो अगर सरकार यही चीज़ सेंटर्स में कर दे कि एक सेंटर एफिलिएशन बोर्ड बना दे, जब कोई सेंटर अप्रूव होगा तो वो 1.5 करोड़ रुपए जमा करेगा। आज यहाँ सेंटर किसी को भी मिल जा रहा है, तो इसकी जरूरत है। तो जैसे ये प्राइवेट वेंडर्स को दिया जाता है टेंडर, तो इसकी बजाय एक सरकारी इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार किया जा सकता जो इस तरह का एग्जाम कराए, क्योंकि एग्जाम कराना ही है एसएससी को, बिल्कुल वही काम है। तो आप क्या करें? तो मेरा यही सवाल है कि क्या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार किया जा सकता? किया जा सकता है, 8-10 हज़ार करोड़ रुपए लगेंगे, बिल्कुल किया जा सकता है। सरकार सपोर्ट करे, एसएससी के हाथ में थोड़ी है। सारे टीचर से रिक्वेस्ट है, आपकी व्यवस्था स्पेशली मेरा क्या हम या तो सरकारी नौकरी के सपने बेचना बंद कर दें कि भाई हम नीचे थोड़ा कर लेते हैं, हमें सरकार चलानी होगी, हम आउटसोर्सिंग कर लेंगे। तो बेसिकली मुझे जो लग रहा है वो ये वो ट्रांजिशन फेज है जब सरकार शिफ्ट कर रही है सरकारी नौकरियों को आउटसोर्सिंग में, और उस दौर में आप बता भी नहीं रहे और आप आउटसोर्स पे चले जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद बच्चों को कह दिया गया कि अभी वैकेंसी खाली नहीं है, जब खाली होगी तब आपको दे देंगे। तो आप नौकरियां निकाल क्यों रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे सरकार को ये तो दिख रहा है कि नौकरियां निकालनी पड़ेंगी क्योंकि इससे कारोबार चलाना है। अगर ऐसी बात है कि आप आउटसोर्स करना चाहते हैं, आप चाहते ही नहीं कि सरकारी नौकरी दें, तो आप कैसे कहते हैं हर चुनाव में कि हम आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे? तो वो कौन सी हैं 2 करोड़ नौकरियां? आप बताइए, प्राइवेट, सरकारी, या फिर आप चाय के ठेला कोई नौकरी में काउंट कर रहे हैं, वो अलग बात है। तो इसी बात से बच्चा परेशान है कि हम सालों साल तैयारी कर रहे हैं। अभी आपने देखा यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आया, उसमें कुछ नहीं दिया, कब एग्जाम लेंगे, कब से एग्जाम शुरू होगा, क्या सिलेबस है, नहीं, बस उसमें मेंशन है कि 500 रुपये फीस देनी है आपको। यानी ऐसा लग रहा है कि बच्चों को आजकल सिर्फ फॉर्म भराने के लिए, पैसा लूटने के लिए सरकार नौकरियां निकाल रही है, नौकरी देने की मंशा और इंटेंशन कहीं नहीं है। तो ये क्लियर करना पड़ेगा। बात है जो यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है जी। तो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की हम सब लोग यहाँ बात कर रहे हैं, बेचारे बच्चे तो क्या समझ पाएंगे, वो सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करा ही नहीं। आज मुझे कोई यहाँ बता दे कि जो 1 लाख कंप्यूटर भारत में ऐसे हैं जिनकी कीमत 1.5 लाख है, अब जिन सिस्टम पे एग्जाम हो रहा है वो 10,000 रुपये का सेकेंड हैंड कंप्यूटर है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? और लोगों को लग रहा है कि यार टीसीएस आ जाएगी तो शायद चीज़ें सुधर जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीसीएस के पास भी अपना कोई सेंटर नहीं है। मुझे जो पता चला वो ये है कि उन्होंने कुछ सेंटरों पे कई साल के लिए कर रखी है, कुछ अच्छे सेंटर पे। लिक्विडिटी ना टीसीएस खुद का अपना सिस्टम बनाना चाहिए और जिसमें इनको लगेंगे 8-10 हज़ार करोड़ रुपए, तो या तो ये बताएं कि हम नहीं बनाएंगे तो नौकरी खत्म कर दीजिए, और अगर आपको एग्जाम लेना है अभी 10 साल के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। आज अमेरिका में 6000 डेटा सेंटर है, हमसे कितनी कम पॉपुलेशन है और भारत में सिर्फ 50 है। तो भारत इस दिशा में काम ही नहीं कर रहा, तो भारत किस दिशा में काम कर रहा है? पैसा जा कहाँ रहा है? पिछली बार आप लोगों ने बोला कि सरकार से बात बन गई है, सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई? इतना बड़ा आंदोलन आप कर रहे हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? कोई बात जो नहीं रेंगती, वो हंसते हुए 10 चीजें आप बताओगे, उसमें से 4 कह देंगे कि हम ठीक कर रहे हैं। क्या तैयारियां हैं आपकी? लिए ये उनके एजेंडा होता है ना हर एक सरकार का, तो ये उनके एजेंडा का हिस्सा ही नहीं है। सर क्या पिछली बार बात, हाँ नहीं, उसके बाद बदलाव ऐसा नहीं है। जैसे ये बात हुई थी कि 100 रुपये आप गलत क्वेश्चन का पूछते हो, तो अब इन्होंने बोला है कि हम एक रिफंड मैकेनिज्म बना रहे हैं। अभी
जाती है सैलरी। हम रिफंड मैकेनिज्म बना रहे हैं, पैसा रिफंड करेंगे, तब तक नहीं बन पा रहा है कुछ दिनों के लिए, तब तक आप 50 रुपए दे दीजिए एक क्वेश्चन। तो चीजें दिख तो रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक नहीं है, बहुत है। पूरा एग्जाम सिस्टम खराब है। तो पिछली बार तो सर आपने कहा था, आप लोगों ने कहा था कि सरकार से बात बन गई है, 1 महीने 2